मत करो, बाबा के पास हर समस्या का समाधान है। खड़े हो जाने के, हाथ जोड़ के खड़े रहे। मंगलवार के दिन रात 9 से लेकर 12 बजे के बीच किसी काली बिल्ली की पोटी को लाल कपड़े में लपेटकर अपने सर के चारों ओर 51 बार घुमाना और उसे दक्षिण दिशा की तरफ फेंक देना। और मगर याद रहे, मुड़ के नहीं देखना। एक सप्ताह में ही हमारे जीवन में रोज कन्याओं का आगमन होता है। हरि बोल। नमस्कार। आप आज से लगभग 8-10 साल पहले की बात। तब मैं ऐसा नहीं कट्टा था, जवान था, शरीर में ताकत थी, फुर्ती तो ऐसी वैसे बंदर भी हरा दे। एक बार हम बाबा के भेष में गोमती नगर पहुंचे। जब हम गोमती नगर से निकल रहे थे तो लोग निकल कर बाहर आ गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए जैसे साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे थे। हम तो बस बाबा के कैरेक्टर में खोए हुए थे, बस नाचे जा रहे थे, गाए जा रहे थे। हरि बोल। जैसे कोई बाबा भूला भटका अचानक से उनके इलाके में आ गया। हम तो बस पूरे बाबा के किरदार में घुस गए। पूरा इलाका जुट गया। सबको अपने सामने दिशा देखकर मैं तो बुरा सा गया। पता नहीं क्या अलबल बके जाने लगा। हरिओम। आशंका के मेरी शरण में आ जाओ। के दुखों से उनको उभारने के लिए अचानक से उनके गांव में प्रकट। हरिओम हरिओम। एक व्यक्ति तो आकर सीधा हमारे चरणों में लेट गया। बोला, महाराज महाराज आप अंतर्यामी हैं महाराज, हमारी एक शंका का समाधान करें महाराज। पुत्र, हम इसीलिए तो आए। जब भी ब्रह्म ज्ञान की बात सुनाता तो लोग अगल बगल कांपने लगे। यथा प्रजा तथा राजा, तो जो चाहिए था वही दिखाने लगे। हवा में हाथ घुमाकर सोने चांदी के लॉकेट निकाल देता तो कभी ढेर सारी भभूत निकाल कर फूंक मार देते। हरि बोल। हरिओम। जो कहते हैं चमत्कार संभव नहीं, तो देखो चमत्कार। ये ईश्वर की कृपा से मिली दैव शक्ति का आविष्कार है। तर्क मत करो, आंखें बंद कर विश्वास करो। आस्था पर सवाल नहीं। बालक, अपना फोन बंद करो। ये श्री श्री 108 भोले बाबा के गले का रुद्राक्ष। अरे हाथ आगे बढ़ाओ। कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु। हम नीचे बैठे। हरि हिमालय का भजन गाने लगती। मेरे तो गिरधर गोपाल तुझो न कोई। क्या कहता? अरे मूर्ख लड़की, मैं कोई गिरधर गोपाल नहीं हूँ, बाबा हूँ बाबा। बाबा लोगों आपके अंदर गिरधर गोपाल दिखाई देते। भाई साहब, कहाँ से गिरधर गोपाल दिखाई देते? गिरधर गोपाल ऐसे दिखाई देते? वो कितने सुंदर सलोने, और मैं कितना करूं? एक दिन रात को सोया था। अरे कौन है उधर? देखो, इतनी रात को आना ठीक नहीं। तुम अभी जाओ, कल सुबह आना। और तुम जानती हो कि कल भागवत की कथा है। हमें कुछ घंटे का विश्राम चाहिए। हम तुम्हारी समस्या कल आरती के
बात सुनेंगे और हमने सोचा है कि हम तुम्हें बीज मंत्र भी देंगे। पति मान चुकी हूँ और आज तन से भी आपको अपना पति मानना चाहती हूँ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अरे ये तो बड़े भयंकर मुसीबत में फंस गए। अगर गांव वालों को पता चला कि कोई गांव की कुंवारी लड़की बाबा को आधी रात को अपना पति मान रही है तो गांव वाले मार मार कर तेरी टट्टी निकाल देंगे। नादर कितने बड़े बहरूपे, असंख्य गोपियों के साथ रास रचाने वाला कोई बहरूपिया ही तो हो सकता है। अरे मेरी माँ, मैं वो बहरूपिया नहीं, मैं बाबू बहरूपिया हूँ। अरे वही बाबू जो हर महीने तुम्हारे गांव में कोई ना कोई खेल दिखाने आता है। अब तुम जरा अपनी आंखें खुली रखना। हरिओम, हरिओम। मैं बाबा नहीं हूँ। दरअसल मैं एक आध दिन में यहाँ से फुर होने ही वाला था, मगर उससे पहले तुम्हें मेरे अंदर गिरधर गोपाल दिखाई देने लगे। देखो देखो अभी मैं बाबू बहरूपिया हूँ। देखो मैं तुम्हें सही सही बात बता रहा हूँ। तुम ना गांव वालों को कुछ मत बताना। मैं अब मेरी बात कान खोल के सुन। अगर अपनी ये सड़ी हुई शक्ल आज के बाद इस गांव के आसपास भी कहीं दिखाई दी तो मैं गांव वालों से कहूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। और जब सुबह आपके भक्त लाइनें लगाकर आपके दर्शनों के लिए आएंगे तो मैं रो रो कर उनसे कहूंगी, हमारे परम पूज्य लंगोटिया बाबा सदा सदा के लिए वैकुंठ धाम चले गए। हरि बोल। रात धर्म का कार्य रुकना नहीं चाहिए। बाबा ने आदेश दिया है कि इस गांव में भव्य मंदिर का निर्माण, उसमें आपकी भव्य प्रतिमा स्थापित होगी और मैं उस मंदिर की प्रधान सेविका बनूंगी। बोलो लंगोटिया बाबा की। आज तो उसका वापस आपके जाओ, जल्दी से घर जाकर अगले आइटम की तैयारी करें। सवाल बस 2 मिनट के लिए देखिएगा मत प्लीज, बस 2 मिनट। अरे प्रमोद बाबू का ड्राइवर अभी आता होगा, आकर हमको फिर से गाली निकालेगा। अरे अब आप आंखें खोल सकते। अच्छे मिलते हैं ना। अभी थोड़ी देर में प्रमोद आ जाएगा, हमें तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा। कृपया अपने साथ आए बच्चों का ध्यान रखें। राम राम कृष्णा बाबू, हम बराबर नाचे कि नहीं? सर आप बच्चे को लेकर बेटा उधर चले जाओ।
तरफ से जाके सीधा गोली मार देंगे। वहाँ किसी के कपड़े रखे वो पहन लेते हैं। दिन भर ईंटें ढोता और शाम को उन्हीं के साथ सो जाता है। जो देते उसी में गुजारा चलता है। नाटक मंडली का ग्रुप लीडर, बाकी सब ठीक था, मगर ये नुक्कड़ नाटक करने के बाद जब सूचना विभाग के दफ्तर में जाकर साइन करवाना पड़ता ना, तब हमारी नानी मरता। इधर से उधर ऐसे भगाते जैसे कोई धंधा चल रहा हो। और उस दिन वो अपने मिश्रा जी क्या बोले सुनिए। हाँ, चाय करा जल्दी। अरे साहब क्या बताए, वो तो वहां जाकर अपना मुखड़ा दिखाओ, अंगूठा लगाओ, तब जाकर। अरे भेज कौन है बाहर? खाली एनएसटी बीएनए पास करने से नाटक नहीं होता। जितने नाटक बाहर करने होते हैं उतने नाटक घर में भी करने पड़ते हैं। चले आए मुंह उठा के। अरे तुम्हारे डायरेक्टर का जो उस्ताद है पटना में था, एक फटफटी लेकर घूमता था। तेल के पैसे ना होते उसके पास, हमने कई बार तेल डलवाया। वहीं जाकर अपना वो बहरूपी का खेल शुरू कर दो। पर जाऊंगा किस मुंह से? छुटका बाबू ने पूरे टोले की जमीन खरीदी, सबको भगा दिया वहां से। कोई नहीं बचा होगा। ये आदमी रावण का रोल कर सकता है। खाली बैठे थे, कई दिन से दारू नहीं पिया था, तो चलो रावण का रोल कर लेते हैं। अरे दादा, अरे भविष्य को बोलो अपने एंट्री पर चलने के लिए। अरे ये मजाक है, वो बाहर बैठकर बीड़ी पी रहा है। एंट्री का टाइम हो गया, राम का कोई पता नहीं, बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। हम तो अपने एंट्री शाही होते जो सैनिक थे, सब मुझे छोड़कर भाग खड़े हुए। मैं मेरे चारों ओर मृत सैनिकों के शव और उनके कटे अंग बिखरे थे। कुछ प्राणों तक पीड़ा से तड़प रहे थे, जो बचे थे सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। और कहां तक भागते? उन व्यग्र मरकटों ने मुझे भी घेर लिया। मेरी तरफ कहां बड़े चले आ रहे हो? दूर हटो, दूर हटो। सकता हूं, अपने शस्त्र उठाओ और चीर डालो मेरे शरीर को।
दिखाकर मुझे छोटा मत करो योद्धा। मैंने एक शूर का जीवन जिया है और एक शूर की भांति ही मरना चाहता हूं। तुमने आज मुझे पराजित तो कर दिया राम, लेकिन ये विजय आज किसी भी राजा के लिए भारी पड़ेगी। तुम्हारे लिए भी तुम्हारे पीछे तुम्हारा सिंहासन हिलाने का खेल दूसरे खेल सकते हैं। राजा की किसी आचरण को नीची कहके प्रजा को बहकाया जा सकता है। बड़ा सन्नाटा है। आप लोगों को मेरा रोल पसंद नहीं आया, किसी ने ताली नहीं बजाई। दस साल बीत गए। 10 साल कम नहीं होते हैं जेल में। एक लंबा वक्त गुजर जाता है। खुद को ही देख रहा हूं तो सब समझ में आ रहा है। सारे बाल सफेद हो गए और झड़ने भी लगे। परसों जब जेल से छूटा तो सोच में पड़ गया कि कहां जाऊं। हिंदू देवी देवताओं का प्रचार करता है काफिर। पंडित बोले मेरी हिम्मत कैसे हुई मुसलमान होकर ब्राह्मण रावण का रोल करेगा। मारो साले को। इल्जाम लगा दंगे भड़काना, इल्जाम लगा धार्मिक भावनाओं को आहत करना। जो किसी ने नहीं सुना। हाँ हेलो, इसका क्या सोचती होगी हेलो। कि झूठे वादे करके चला गया। हाँ हाँ। एक चिट्ठी छुपा ली। मैं सुस्ताने के बहाने बैठता और चिट्ठी निकाल लेता। जब तक मैं मिस्र टोले से ओझल ना हो जाता तब तक देखती रहती। अरे ये क्या, यही तो घर था। ये तो खंडर हो गया है। नहीं, यही इसी मोहल्ले में किसी दूसरे मकान में होगी शायद। मैं आवाज लगाता हूँ, मेरी आवाज तो पहचानेगी। लैला, 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 लैला।
मैं कहता हूं लड़की को छोड़। ए लड़की, तू भाग जा। मैं उसे मारना नहीं चाहता। मैं उसे मारना नहीं चाहता। हम तो कलाकार लोग हैं, बहरूपी खेल दिखाने वाले। और हर कलाकार और हर कला का अपना एक धर्म है। भला मक्खी देखकर निवाला कैसे निकल सकते हैं? ये जो मारा गया, ये इसी व्यवस्था का हिस्सा था और ऐसे ही लोग इसे चलाने वाले थे। ये जो व्यवस्था है, ये ठीक नहीं है, बर्बर व्यवस्था है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ नहीं खड़ा होगा। बताते हैं, बात करते हैं। करने के आरोप में सजा दी जा रही है। हम सजा से नहीं डरते, मगर हम ये नहीं चाहते कि हमें गलत समझा जाए। इनकलाब पिस्तौल और बम से नहीं आता। इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये विचार जिंदाबाद। हमार चोख बांधी भी, मुख बांधी भी, पुराण बांधी भी। एक कैंडल लाया जा रहा है और मैं साथ ही साथ, क्योंकि समय बहुत कम है, म्यूजिक का प्रोग्राम भी होना है, इसलिए मैं हमारे बीच में आरिफ वाजपेयी और राष्ट्रपति श्रीवास्तव जी जो साइंटिस्ट हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच की ओर जाएं और वो अपने सेशन को बहुत छोटा करने जा रहे हैं। वो कई मजेदार चीजें लेकर आए रखते हैं। आगे का स्पेस खाली हो गया है, आगे आ जाइए, पीछे